आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला है अल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन को हम पैरेलली पढ़ेंगे, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली सेम जेई में भी देखने को मिलता है। अब ये जो चैप्टर है, ये कार्बोनिल कंपाउंड वेटेज भी अच्छा है, स्कोरिंग भी अच्छा है, बट एक बार आपको समझने की जरूरत पड़ती है। अच्छे से आपको समझ में आ जाए चैप्टर तो चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है और बाकी के चैप्टरों में भी इसकी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी देखिए इस चैप्टर के अंदर पहला है अल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके फंक्शनल ग्रुप से हमें इसको पहचान सकते हैं। अल्डिहाइड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि RCHO, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं RCHO। मतलब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे इस तरीके की ब्रांचिंग। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा पहले, लेकिन यहाँ पे देखिए जो अल्डिहाइड है उसके अंदर जो ये ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक साइड में अल्काइल ग्रुप रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन। इस केस में कीटोन में देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये हमारा हर जगह तीनों जगह पे अल्काइल ग्रुप फिक्स है। इसके लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप फिक्स है, हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, राइट साइड में। तो राइट साइड में एक अगर H रहा तो अल्डिहाइड, अल्काइल ग्रुप रहा तो कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के अंदर एक और आता है RCO, अगर OR रहा अल्कोक्सी ग्रुप तो इसको ईस्टर बोलते हैं। ये भी इसी के साथ में पढ़ा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बाद में ईस्टर भी साथ में पढ़ा जाता है। ये पूरा हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है। अल्डिहाइड अगर देखा जाए तो अल्डिहाइड में जो अल्केन होता है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्केन का E रिप्लेस किया जाता है Al के थ्रू। Al अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं E को रिप्लेस करके तो ये बन जाता है अल्केनल। तो अगर जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन में N के बाद जो E आता है इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे Al लगा देंगे तो ये बन जाएगा मीथेनल। इथेन है तो इथेनल, प्रोपेन है तो प्रोपेनल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनल, पेंटेन है तो पेंटेनल। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कीटोन में देखेंगे तो कीटोन में जो ONE है ये E को रिप्लेस करता है। अल्केन का E रिप्लेस करके ONE रखना है तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा अल्केनोन। ठीक है, तो याद रख लो जो कोई भी अल्केन हो उसका E रिप्लेस कर दो और ONE लगा दो तो हो जाएगा ये अल्केनोन। अब पहला जो मेंबर है अल्डिहाइड का वो एक कार्बन वाला भी हो सकता है, एक कार्बन वाला भी हो सकता है, याद रखो। लेकिन कीटोन में एक कार्बन वाला कीटोन कभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसको मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, 2 अल्काइल ग्रुप चाहिए ना इस पे। तो यहाँ पे ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप अगर इस पे अटैच कर रहे हैं और एक कार्बन आपका ये हो गया तो ये तो आपको 3 कार्बन से पहला मेंबर चालू होता है। कीटोन का 3 कार्बन वाले से पहला मेंबर चालू होता है जिसका नाम है प्रोपेनोन, और दूसरी लैंग्वेज में इसको, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको एसीटोन भी बोलते हैं। एसीटोन इसके नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, तो ये याद रख लो। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, दोनों का सेम है जो कि होता है CnH2n और O। मतलब जैसे आपको अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं ना CnH2n, बस एक और ऑक्सीजन वहां पे अटैच करना होता है। अब आगे जाते हैं, देखो इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसे कीटोन बोलोगे। अल्डिहाइड
सो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म, 3 टाइप्स के आइसोमरिज्म कौन कैसे शो करेगा यहाँ पे देखेंगे। अल्डिहाइड के अंदर हम चेन पोजीशन ये अमंग द अल्डिहाइड शो करेगा, अल्डिहाइड के अंदर ही हम चेंज कर सकते हैं। बट फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करता है किसके साथ? विद कीटोन के साथ। फंक्शनल आइसोमरिज्म कभी भी याद रख लो, दूसरे किसी फंक्शनल कंपाउंड के साथ ही फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा, और चेन पोजीशन विद इन द कंपाउंड। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें देखने को मिलती है, इसके जनरल फॉर्मूला सेम है, बाकी ये भी सेम। कीटोन जो है आपस में चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, और फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शनल आइसोमरिज्म अल्डिहाइड के साथ शो करेगा। एग्जांपल्स आपके सामने, अगर ये पहला वाला कंपाउंड जो स्टार्ट किया है मैंने फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा वाला एसिटल्डिहाइड जिसे इथेनॉल बोलोगे, और इसका एग्जांपल पहला फर्स्ट कंपाउंड इज प्रोपेनोन और एसीटोन, सेकंड कंपाउंड इज ब्यूटेनोन, 4 कार्बन है उसके अंदर इसलिए ब्यूटेनोन बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम इथाइल मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैं कार्बोनिल कार्बन की बात करूंगा ज्यादा। कार्बोनिल जो कार्बन होता है उसमें ये 2 ऑक्सीजन होते हैं, सॉरी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन होता है, और 2 अल्काइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करूं तो ये 1 2 3 एटम अगर है, सराउंडिंग एटम 3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। मैंने आपको रूल बताया है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम काउंट करो, अगर जितना रहेगा उसके हिसाब से नंबर लिखो, उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, एक एस और बी पी, दो पी के, इस तरीके से इसका नाम हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे दूसरा, पहला पॉइंट हमने ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये देखिए कि ये पोलार होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, पोलार होता है। कार्बन के कंपैरिजन में ये ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर प्लस चार्ज। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि ये पोलार होता है, ठीक है, ये पोलार होगा, इसके वजह से बहुत सारे रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब sp2 को जब भी बोला जाए तो ये प्लेनर होगा, प्लेनर होता है। sp3 होता है तो हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो वो प्लेन आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें sp2 है, मतलब ये प्लेनर होता है कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड जो है इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। कभी भी sp2 है तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल, थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल जो है लगभग 120 के आसपास होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बट एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है, अल्केन को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्केन का जो अल्डिहाइड के अंदर ई होता है उसको रिप्लेस करते हैं एल, ये बन जाता है अल्डिहाइड। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपके पास फर्स्ट कंपाउंड 1 कार्बन वाला, जिसे हम देखेंगे CH डबल बॉन्ड OH। तो 1 कार्बन वाला अल्केन जो होता है उसको हम मीथेन बोलते हैं, है ना, मीथेन। तो इसका जो ई है, ई को हम रिप्लेस करेंगे
और उसके जगह पे हम लगा देंगे Al, तो ये बन जाएगा मीथेनल। तो हमने देखा कि जो अल्केन है उसमें से ई को रिप्लेस करके एल कर देते हैं तो अल्डिहाइड बन जाता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए इसकी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जरा आप देखिए, कार्बन नंबर बढ़ा दिया, यहाँ पे CH2 कर दिया और CH3 कर दिया और यहाँ पे H कर दिया। अब बताइए इसका नाम क्या होगा 3 कार्बन वाले का? प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई को रिप्लेस करेंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेनल, राइट। अब इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, CH3 CH2 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 CHO। अब इसका नाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो हो जाएगा इसका नाम पेंटेनल। पेंटेनल। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है इसके बारे में, ये जो सामने आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं एक और, CH3 CHO, इसका जो नाम होगा ये इथेनल है, इथेनल। बट इसका कॉमन नोमेनक्लेचर एसिटल्डिहाइड के नाम से फेमस है, एसिटल्डिहाइड। जैसे ये मीथेनल फेमस किससे है, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना है, जब भी हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच होता है तो उसे हम फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये इस तरीके से हमने अल्डिहाइड के नाम तो देख लिए। थोड़ा सा और एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर ये सेम अल्डिहाइड ग्रुप इस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो तब क्या होगा, CHO, इसको कैसे नाम नोमेनक्लेचर करें? तो इसका नाम ये देखिए बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर जब अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो तो इसका नाम पड़ जाता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? अब थोड़ा सा और अलग करके देखता हूं, यहां पे CHO है और इसके बाद इस कार्बन पे बेंजीन रिंग अटैच कर दिया। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, है ना? अब इसमें डिफिकल्टीज आ जाती है आप लोगों को। तो आपको ये देखना है कि अब इसको हम साइड ब्रांच कंसीडर करेंगे और ये मेरा मेन ब्रांच हो गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तो 2 पे क्या अटैच है, फिनाइल, इसको हम फिनाइल बोलेंगे, 2 फिनाइल इथेनल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे फिनाइल और उसके बाद हो गया इथेनल, ठीक है। इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। अब मैं इसके बाद कीटोन की डिस्कशन करूंगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन के बारे में थोड़े से डिस्कशन करेंगे। तो कीटोन में हमने देखा है कि दोनों जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके दोनों अल्काइल, दोनों साइड कार्बोनिल कंपाउंड का अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है।
ये कार्बोनिल कार्बन, इसमें दोनों ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये किए और ये किए। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो उसको हम सिमेट्रिकल या फिर सिंपल कीटोन बोल सकते हैं। बोथ आर सेम, बोथ क्या, अल्काइल ग्रुप। अगर बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम तो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर होगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस केस में जो अल्काइल ग्रुप है हमारा, ये और ये बोथ आर सेम, है ना, बोथ आर सेम। इट मीन्स दैट दिस इज सिंपल कीटोन और इसका नाम हो जाएगा डायमिथाइल कीटोन, डायमिथाइल कीटोन और सिंपल कीटोन है। अब मैं दूसरे टाइप का इसमें एग्जांपल देता हूं जिसमें मिक्स्ड हो। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर नॉट द सेम, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ना हो, जैसे इस केस में देखो CH3 C डबल O और C2H5 ऐसा दिया हो, तब क्या करेंगे, तब हम इस ग्रुप को देखेंगे कि इसमें क्या अटैच है। देखिए दोनों ग्रुप को देखो, डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल क्यों, क्यों इस ग्रुप को देखते हैं, ये कॉमन नोमेनक्लेचर चल रहा है मेरा। इथाइल मिथाइल कीटोन, इस पूरे ग्रुप को देखते हैं और उस ग्रुप में हम ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर किससे स्टार्ट होता है, ई पहले स्टार्ट होगा कि एम, तो पहले ई स्टार्ट होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा इथाइल और फिर बाद में मिथाइल कीटोन। चलिए जी, इतना तो हमें समझ में आया कि कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब जरा इसका IUPAC स्टैंडर्ड भी चेक कर लेते हैं। IUPAC स्टैंडर्ड में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और अल्केन की जगह पे ONE अटैच कर देंगे। जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता है 3 कार्बन पे, तो प्रोपेन में E को हटा करके ONE लिख देना है बस। अब ये प्रोपेन किस कार्बन पे है, अगर देखें तो कहीं से भी करोगे तो सेकेंड नंबर पे आता है, तो कई बार हम 2- प्रोपेन लिख सकते हैं और नहीं लिखा तो भी चल जाता है क्योंकि वो सेकेंड पे ही हो सकता है, बट इस केस में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो कीटोन को आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, ये टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे ऐसे लिखो ब्यूट डैश 2-ONE, मतलब ब्यूटेन नोन है, सॉरी ब्यूटेन डैश 2-ONE, ब्यूटेन डैश 2-ONE। तो ये बताता है कि मेरा सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ये सारी इंफॉर्मेशन इधर मिल जाती है। तो ये हुआ नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब इसके आगे हम बढ़ें।